Good morning. Today we are discussing the pharmacognosy chapter number 2, that is classification of drugs from natural sources. पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं? क्रूड ड्रग्स आर द ड्रग्स which are obtained from natural sources like plants, animals and mineral sources, and they are used as such as they are present in nature without any processing except drying and size reduction. Crude drugs क्या होते हैं? These are the drugs which are obtained from the natural sources like plants, animals and minerals, and they are used as such as they are present in nature. उनका सिर्फ size reduction and drying, सिर्फ ये दोनों चीज़ें यूज की जाती हैं उनके लिए, ड्रग्स के लिए नहीं, बाकी एज इट इज यूज होती हैं ड्रग्स में। जैसे कि एग्जांपल्स है, वेजिटेबल्स सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज। वेजिटेबल सोर्सेज में जैसे क्लोव, फेनल, सेना, कोरिएंडर। एनिमल सोर्सेज में हनी, शार्क लीवर ऑयल, और मिनरल सोर्सेज में टैप, बेंटोनाइट। ठीक है, ये एग्जांपल्स प्लांट सोर्सेज या वेजिटेबल सोर्सेज में क्लोव, फेनल, सेना। एनिमल सोर्सेज में हनी, शार्क लीवर ऑयल, और मिनरल सोर्सेज में टैप और बेंटोनाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। The term crude drug is generally applied to the product from animals and plants origin found in the raw form. Crude drugs are further divided into two classes. Crude drugs जो है फर्दर उनको टू क्लासेस में उनको क्लासिफाई डिवाइड किया गया है। इसमें की फर्स्ट आती है आपकी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सेकेंड होती है आपकी अनऑर्गेनाइज्ड। इनको हम बोलते हैं सेलुलर ड्रग्स, इनको एसेलुलर। अब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, दीज आर द ड्रग्स which consist of any part of the plant, जो कि किसी प्लांट का कोई पार्ट कंसिस्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल सिनामन, दालचीनी, सिनामन बार्क, वो बार्क है ना, मतलब किसी प्लांट का कोई पार्ट है, बार्क। एपिकैक रूट, बेलाडोना लीफ, रवोल्फिया रूट एंड स्टेम। तो क्या हुआ? दीज आर द ड्रग्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। सेकंड है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स या एसेलुलर ड्रग्स। उसमें बताया दीज आर द ड्रग्स व्हिच डज नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बट कंटेन सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। वो किसी, जैसे प्लांट का कोई, इसमें ऑर्गेनाइज्ड में क्या बताया है, किसी पार्ट का, सॉरी किसी प्लांट का पार्ट। ठीक है, इसमें किसी प्लांट का पार्ट नहीं होगा वो, लेकिन उसी में से कोई सॉलिड या लिक्विड मटेरियल ऑब्टेन्ड होगा।
ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गम, अकेशिया गम, ट्रेगाकंथ, हींग, एसाफोइडिडा, कैटेचू, बेंजोइन। ठीक, तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स जो हमारा चैप्टर है। कैसे क्लासिफाई किया गया उनको? फर्स्ट किया गया उनको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल या टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फोर्थ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिफ्थ केमिकल क्लासिफिकेशन। सिक्स्थ कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक, अब उसमें हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन में क्या होता है। अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन होता है द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल नेम ऑफ क्रूड ड्रग। किसी क्रूड ड्रग का अल्फाबेटिकल नेम, स्टार्टिंग इनिशियल नेम, ठीक है, वहां से हमें पता लग जाएगा। आइदर लैटिन और वेरेनिकुलर नेम्स में भी यूज्ड। दिस अरेंजमेंट इज एम्प्लॉयड फॉर डिक्शनरीज, फार्माकोपियाज। इट इज सुटेबल फॉर क्विक रेफरेंस। It gives no indication of interrelationship between drugs. अब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज फाउंड इन फॉलोइंग, वो किस में होती है? इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। उसके बाद है मेरिट्स, डीमेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स क्या होंगे? एडवांटेजेस। If we know the name of the drug, we can study it properly. अगर हमें ड्रग का नेम पता होगा, ठीक है, अल्फाबेटिकली पता लगा के उसका नेम अगर पता होगा तो हम ड्रग को प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। और डीमेरिट्स क्या होगा? इट गिव्स आइडिया वेदर इट इज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। डीमेरिट्स में क्या है? इट डज नॉट गिव एनी आइडिया वेदर इट इज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। मेरिट्स में यही है कि इसका पता लग जाएगा हमें उसका नाम क्या है, ड्रग का नाम क्या है, जिसके द्वारा हम उसको पढ़ सकेंगे। लेकिन डीमेरिट्स क्या है? इससे हमें ये नहीं पता लगता कि ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक, उसके बाद आके बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी। द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्लांट और एनिमल from which they are obtained in phylum, species, genus, family and order. This method is based on the natural relationship among plant or animal. A large number of plant families have certain distinguishing characteristics which permit that crude drug belongs to which family. The drug obtained from the plant has different flower, leaf, fruit and seed, etc. This system of classification failed because of its failure to recognize the organized and unorganized nature of crude drugs. This system of classification also fails to take into account chemical nature of the active constituent and therapeutic use of the drugs. इसमें merits क्या होंगे? The classification gives information about the species and family of the drug. सिर्फ उसकी species और family के बारे में बताता है। और डीमेरिट्स क्या होंगे? ये वही, ये इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज वेदर इट इज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। और दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। ठीक है ना, तो ये हमें
ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में बताता है, और ना ही हमें बताता है उसकी केमिकल नेचर क्या होगी या उनके यूजेस क्या होंगे। ये सिर्फ हमें उनके बायोलॉजिकल सोर्स और उनकी फैमिली के बारे में, स्पीशीज के बारे में बताता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कल हमने इसमें दूसरी वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के, जब पैरामीटर्स हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम क्या क्या देखते हैं, उस क्रूड ड्रग का शेप, साइज, ऑर्डर, कलर, एक्स्ट्रा फीचर्स, ये होता है टेस्ट, वही चीज़ें इसमें भी कि उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर